म्यूजियम की आप लोगों को बहुत सी चीज़ें तस्वीरें हैं और ये साथ ही जिसके साथ डायरेक्ट में तब से फिशेज़ हैं जितनी अक़साम की वो सारी, लेकिन चूँकि सिस्टम बहुत अच्छा था, ड्रेसेस हैं फ़ौज के जियों के, तो वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई थी। बिल्कुल इसने वही ड्रेस पहना हुआ है। जितने भी सियारे हैं उनको भी ये मॉडल के तौर पे रखा हुआ है और चीज़ प्यारी थी। लेकिन रात को जब लाइटिंग अब है तो उनके गेट से जो है, और इसकी टिकट थी 100 रुपया पर हेड। उनका मोर्चा संभाले बैठे हैं दोनों बच्चे। बादलों का हसीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। जो घूमन व्लॉग में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैरी टाइम म्यूज़ियम की आप लोगों को बहुत सी चीज़ें दिखाई हैं, तो आज मैरी टाइम म्यूज़ियम के अंदर दाखिल होंगे और जो चीज़ें वहाँ पे रखी गई हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो अब्दुल्ला जो है वो मैरी टाइम म्यूज़ियम की सीढ़ियाँ चढ़ चुका है और अंदर दाखिल होते ही सबसे पहले ये देखें, नेवी की जो है फ़ौज की तस्वीरें हैं और ये साथ ही जिसके साथ डायरेक्शन मालूम करते हैं ये है, और ये मुख्तलिफ़ ममालिक के झंडे हैं। बहुत बड़ा ये म्यूज़ियम है अंदर से भी, और इसमें सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो नेवी के बारे में रखी गई हैं। जो भी फ़ौज के ज़ेर इस्तेमाल चीज़ें थीं 1947 से लेके जब तक ये अदारा कायम है तब से लेके ये अब तक जो भी इसकी हिस्ट्री है पूरी वो इसके अंदर रखी गई है। और ये देखें, ये समंदर से रिलेटेड जितनी भी मखलूक है, जितनी उसमें फ़िशेज़ हैं, जितनी अक़साम की, वो सारी की सारी यहाँ पे रखी गई हैं। और इनका बेहतरीन इंतज़ाम है, इनकी खुराक का, इनके पानी का, बिल्कुल नीट साफ़ पानी, साफ़ खुराक। और वो जो अंदर मछलियाँ हैं इसमें, या जो भी आबी मखलूक है समंदर की रहने वाली, वो सारी की सारी इधर बहुत क्लियर नज़र आ रही थी और बहुत खुश थी। उनकी जो जैसे नशो में है बड़े सही तरीके से हो रही थी, बिल्कुल बेशक मसनूई तरीके से उसको खुराक वगैरह दे रहे थे, लेकिन चूँकि सिस्टम बहुत अच्छा था इसलिए जो है वो सारी मछलियाँ, सारे जानदार जो पानी में रहते हैं समंदर के, वो इसमें दिखाए गए हैं। और वो बड़ा जो था प्यारे भी लग रहे थे, कलरफुल जो था उनके ये घर बनाए गए थे और बिल्कुल उनको नेचुरल माहौल जो है प्रोवाइड करने की कोशिश की गई थी। जैसे कुछ लोगों के ये देखें, कुछ फ़िशेज़ के नीचे जो हैं वो छोटे छोटे पत्थर हैं सफ़ेद कलर के, यानी कि समुंदर में जिस तरह का उनको माहौल मिलता है बिल्कुल वैसा ही माहौल बनाकर यहाँ पे रखी गई हैं सारी की सारी मछलियाँ। और ये देखने में भी बहुत अच्छी लगती हैं और इनके बारे में पूरा डाटा इनका जो है हर फ़िश के साथ जो है वो लिखा हुआ है। और बच्चे छोटे जो हैं इनको देख के ख़ास तौर पे बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं और बड़ी खूबसूरत लगती हैं ये देखने में भी, क्योंकि इनके अंदर जो लाइटिंग की गई है, जो बिल्कुल साफ़ पानी दिखाया गया है, उससे इनकी जो खूबसूरती में है वो मज़ीद इजाफ़ा होता जाता है। और ये आबी मखलूक का एक अलहदा से ही हिस्सा जो था वो इनके लिए रखा गया था। उसके आगे बाकी फिर वही चीज़ें सारी आ जाती हैं। जैसे ये देखें, कश्तियाँ हैं, ये 1947 से लेके अब तक की पूरी हिस्ट्री इसमें बयान की गई है। ये इनके जो फ़ौज के ड्रेसेस हैं वो जो हैं दिखाए गए हैं, किस तरह का इनका ड्रेस है, लेडीज़ का ड्रेस, बाकी जो सारे ड्रेसेस हैं फ़ौज के वो यहाँ पे रखे गए हैं म्यूज़ियम के अंदर, जो कि देखने में बड़े अच्छे लगते हैं। और इनके ज़्यादातर इसमें जो है वो समंदर में चलने वाले, यानी कि नेवी का ये म्यूज़ियम है, तो इसमें जो समंदर में कश्तियाँ चलती हैं, जो शिप्स चलते हैं, या जो इनके इस्तेमाल में रहीं फ़ौजियों के, तो वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। ये गोताखोर हैं, शायद ड्रेसेस से तो ऐसे ही लग रहे हैं कि वो जो पानी के अंदर जाकर चीज़ों को बचाने वाले वो थे। और ये जो जितनी भी रस्सियाँ वगैरह हैं पिछले ज़माने में जहाज़ों के लिए इस्तेमाल होती होंगी, कश्तियों के लिए इस्तेमाल होंगी, वो भी सारी रखी गई हैं। और ये देखें किस कदर खूबसूरती से कश्ती का जो है वो मॉडल बनाया हुआ है शिप का। और ये रोबोट की तरह की जो LED लगी हुई है, इसमें सारा कुछ वो बयान कर रहे हैं। और इसमें जितनी भी यानी कि पुरानी चीज़ें भी रखी गई हैं। ये टीपू सुल्तान अवार्ड है और निशान हैदर अवार्ड है, जो मुख्तलिफ़ लोगों की बहादुरी की अलामत हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे रखे गए हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और ये 1957 की कोई चीज़ है, बेल नुमा लग रही है कुछ। और ये जिस तरह से अर्तुगरुल ड्रामा में आते थे फ़ौजी, जिनको फ़ौजी नहीं जो लड़ने वाले थे,
उन्होंने अपने आगे चेस्ट पे ये लोहे की जो चीज़ें रखी हुई थी, बिल्कुल इसने वही ड्रेस पहना हुआ है। अब्दुल्ला कह रहा है कि जब तलवार लगती थी इनको तो ये इनकी चेस्ट की जो सेफ्टी की ज़मानत होती थी कि वहाँ पे इनको चोट नहीं लगती थी। और ये बड़ा देखने में भी खूबसूरत लग रहा था। और पीछे भी वही तस्वीर जो है वो नज़र आ रही है बहादुर फ़ौजियों की। अब ये म्यूज़ियम का चक्कर लगा के फिर बाहर आ गए हैं, लेकिन बाहर इनसे साथ ही एक गैलरी बनी हुई है, यानी कि ऊपर वाले हिस्से में बच्चे जो हैं अब ऊपर वाले हिस्से का म्यूज़ियम का जो है वो विज़िट करेंगे। ऊपर वाले हिस्से पे जाने के लिए बच्चे जो हैं वो दोबारा अंदर दाखिल हो चुके हैं। और ऊपर भी इन्होंने ये चीज़ें ही रखी हुई हैं सारी की सारी, यानी बहुत बड़ा म्यूज़ियम है ये अंदर से भी, और बहुत ही प्यारा है, बड़ा नीट है, सफाई का बहुत ही अच्छा इंतज़ाम है। और लोग बड़ी दूर दूर से देखने आते हैं। ये पुराने ज़माने के अखबारात हैं, 1947 या शायद उससे भी पहले के, और ये फ्रेम करके ना तो रखे गए हैं ताकि वो ख़राब वगैरह ना हों। और यहाँ पे जो यानी कि हर 10 साल की हिस्ट्री एक खाने में दी गई है, 1947 से लेके 2025 तक सारी की सारी जो हैं वो डिटेल बताई गई है कि फ़ौज ने जो है बहरी फ़ौज ने किस तरह से काम अपना सर अंजाम दिया, इसमें क्या क्या तब्दीलियाँ आई, क्या क्या तरक्कियाँ हुई, किस जहाज़ ने किस जो है फ़ौजी ने कारनामे सर अंजाम दिए, वो सारे के सारे यहाँ पे दर्ज हैं। जो इसके बारे में मालूमात लेना चाहते हैं वो बहुत ही ये एक नायाब चीज़ है म्यूज़ियम, जहाँ से आपको हर किस्म की बहरी फ़ौज के बारे में मालूमात मिल सकती हैं। और बहुत ही ये मालूमाती अदारा भी कह लें इस हिसाब से है, क्योंकि इसमें एक एक चीज़ या एक एक जो है ना तस्वीरों के साथ बात जो है वो बताई गई है। यहाँ पे आ गया है साइंस वाला पोर्शन। ये देखें जो साइंसदान हैं या जो खला में जाने वाले हैं वो तस्वीरें बनी हुई हैं। और ये सारे सियारे सोलर सिस्टम का पूरा जो है वो बना हुआ है। ज़मीन, मरीख, जितने भी सियारे हैं उनको भी ये मॉडल के तौर पे रखा हुआ है, और इसके बारे में पूरा जो है वो डिटेल यहाँ पे बताई हुई है। और ये सियारे पास से देखने में इस तरह से गोल गोल से बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। ये सातों के सातों सियारे जो हैं सोलर सिस्टम के यहाँ पे रखे हुए हैं। और इससे आगे भी साइंस से मुतल्लिक़ ही सारी चीज़ें हैं जो खला में जाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। और इसके बाद अगर हम थोड़ा सा इसके साथ ही आगे जाएं तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है उनके बारे में बताया गया है। वो जो था बहरी फ़ौजी जो थे उनसे मुलाकात या उनके जो दिलचस्पी जो है वो ज़ाहिर की गई है। और यहाँ से चक्कर लगाने के बाद बच्चे जो हैं ये देखें नीचे की तरफ वापस आ रहे हैं। बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाया जाता है, और बहुत सारी वो सीढ़ियाँ जो उतर के फिर नीचे आते हैं। और देखें शाम हो चुकी है, और म्यूज़ियम का जो गेट है उसके ऊपर से वो चूँकि ऊंचाई पे है तो वहाँ से जो है मैरीटाइम म्यूज़ियम का खूबसूरत मंज़र, बच्चे थक चुके हैं, बहुत बड़ा म्यूज़ियम था ये। और थकने के बाद वो थोड़ा सीढ़ियों पे आराम करने बैठ गए हैं। उसके बाद वो नीचे की तरफ आएंगे। लेकिन ये देखें बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। रात को, दिन में भी इसकी अपनी ही खूबसूरती थी, ग्रीनरी और हर चीज़ प्यारी थी। लेकिन रात को जब लाइटिंग अब है तो उसमें और ज़्यादा ये प्यारा लगने लग गया है। और बहुत से लोग जो हैं वो रात को ही इसका विज़िट करने आए हैं। और ये देखें म्यूज़ियम की सीढ़ियों से, म्यूज़ियम के गेट से जो है उसके साथ ही जो था बच्चे खेल रहे थे। और ये वही जहाज़ है जिसकी हमने आपको वीडियो दिखाई थी, जो अंदर से भी दिखाया था। और इसके साथ ही ट्रेन खड़ी थी। ट्रेन पे अब बच्चे जो हैं वो झूला लेंगे, और साथ में आपको ट्रेन में पार्क का जो है, ट्रेन में बैठ के पार्क का चक्कर लगवाएंगे, और पूरे पार्क का जो है वो आप लोगों को सैर करवाते हैं ट्रेन में बैठ के। ट्रेन में बच्चे बैठ चुके हैं। लोग जो हैं वो पार्क में अब आ रहे हैं। जो नज़दीक के लोग होंगे वो रात को ही विज़िट करने आएंगे पार्क का। और ये रात गए तक पार्क खुला रहता है। मैरीटाइम म्यूज़ियम बहुत ही अच्छा है। ट्रेन में जो है वो टिकट्स वगैरह ले चुके हैं बच्चे, और इसकी टिकट थी 100 रुपया पर हेड। तो ट्रेन जो है वो चल चुकी है, अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां है। और ट्रेन में बैठ के देखें, ये मैरीटाइम म्यूज़ियम का एक सर्कल में पूरा जो है वो चक्कर लगवाएगी, और दोबारा हमें ला के ये मैरीटाइम म्यूज़ियम के गेट पे ही उतारेगी। तो इसके अंदर से देखें किस कदर खूबसूरत लग रहा है ये जहाज़। ये जो चश्मे वगैरह वहाँ पे बनाए हुए थे,
जिसमें बहरी जहाज़ या कश्तियाँ वगैरह ठहराई गई थी। चूँकि ये समंदर से रिलेटेड ही था सारा, इसमें बहरी फ़ौज का ही था, तो इसलिए वहाँ पे पानी का होना भी ज़रूरी था। तो बच्चे जो हैं बहुत खुश हो रहे हैं ट्रेन में बैठ के, और ट्रेन में बैठ के रात को जो है पार्क का व्यू भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। बच्चे जो हैं वो बहुत खुश हैं और बड़े गौर व फिक्र के साथ जो है म्यूज़ियम का नज़ारा कर रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। ये पास से भी एक जो शिप गुज़री है वो भी बड़ी अच्छी लग रही थी। और ये म्यूज़ियम का गेट जो है, वापस म्यूज़ियम के गेट तक जो है वो ट्रेन आ चुकी है और उसने हमें अपने स्टॉप पे जो है वो उतार दिया है। अब बच्चे जो हैं वो वापसी की तैयारी करेंगे, लेकिन वापसी की तैयारी करते करते भी वो, चूँकि ये इसने म्यूज़ियम के गेट पे उतारा है, तो वापसी के जो मेन गेट तक जाने के लिए बच्चे जो हैं अब जा रहे हैं। और देखें ये मेन गेट का व्यू, ये वही चीज़ें हैं जो सुबह के व्लॉग में, यानी कि आप लोगों को पहले व्लॉग्स में दिखाई, सुबह के वक्त ये और तरह का था, रोशनी में ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये देखें मल्टी कलर की इसमें लाइटिंग का इंतज़ाम किया हुआ है। ये वही दायरा है जो इंटर होते ही आगे नज़र आता है। पिछले व्लॉग में ये बिल्कुल इसमें वो रेड कलर के थे गमले और उसमें फूल ग्रीन ग्रीन लगे हुए थे, पौधे वगैरह। तो रात को ये हर वो स्टेप पे उन्होंने डिफरेंट कलर की जो है वो रोशनी का इंतज़ाम किया हुआ है, जिससे इसके चार चांद लग चुके हैं, इसी चबूतरे को कह लें। और ये जो था वो हंगोड़ा सबमरीन की जो हमने वीडियो एक और पहले से अपलोड कर चुके हैं व्लॉग, ये वही वाला समुंदर है, वही दिखाया गया है, वही झील, वही समुंदर जिसमें वो मैरीटाइम म्यूज़ियम में खड़ा किया गया सबमरीन को। लेकिन रात के वक्त वो जो रोशनी है वो पानी पे पड़ती है तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ये जो फ़ौजियों का मोर्चा संभाले बैठे हैं दोनों बच्चे, अपने मामूल के काम में मसरूफ़ हैं। जाते जाते भी इन्होंने माफ़ी नहीं दी खाने की और अपनी फ्राइज़ पे अटैक किए हुए हैं। और हसन जो है वो सबमरीन के पास खड़ा होकर अपनी पिक बनवा रहा है। और ये बहुत ही खूबसूरत मंजर लग रहा है। रोशनी जो है पानी पे पड़ रही है, तो पानी में जो झिलमिल झिलमिल चांद सितारे कर रहे हैं, बड़े ही खूबसूरत लग रहे हैं। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, बड़ा ही खूबसूरत ये पार्क था। और ये देखें पीछे दरख्तों पर भी जो लाइटिंग की गई है वो कितनी अच्छी लग रही है। और बच्चे जो हैं अब वो अपना फ्राइज़ खा चुके हैं और अब यहाँ से बाहर जाएंगे। और ये गेट के पास ही बिल्कुल जो है वो गिफ्ट शॉप है मैरीटाइम म्यूज़ियम की। बादल देखें छाए हुए हैं, कितना खुशगवार मौसम, रात के वक्त भी बादलों का हसीन मंज़र। और बच्चे गेट से बाहर आ चुके हैं और अब वो जाएंगे वापस घर, और घर जाके डिनर वगैरह से फ़ारिग होकर करेंगे आराम। उम्मीद करते हैं कि मैरीटाइम म्यूज़ियम की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और हमें दें इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।